हीरो अकेडमिया के सीजन 1 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिडोरिया बाकुगो से एक बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हमें बताया जाता है कि एक दिन चमकता हुआ बच्चा पैदा होता है जिसके पास सुपर पावर होती है जिसे वो क्वर्क कहते हैं। और उसके बाद एक एक करके सुपर पावर्स वाले बच्चे पैदा होते गए और अब 80% लोगों के पास सुपर पावर्स है। लेकिन ये सब कैसे होने लगा इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। फिर हम मिडोरिया को देखते हैं और वो भी एक हीरो बनना चाहता है, इसलिए मिडोरिया जिस भी हीरो को देखता है वो उसके बारे में सभी नोट्स बना लेता है। फिर स्कूल में हमें पता चलता है कि बाकुगो यूएम में जाना चाहता है जो कि सबसे बड़ा हीरो स्कूल है और मिडोरिया भी वहाँ पर जाना चाहता है। और मिडोरिया जब से छोटा था वो तब से ही ऑल माइट का बहुत ही बड़ा फैन है जो कि नंबर 1 हीरो है और वो भी उसी की तरह दिलो जान से एक हीरो बनना चाहता है। लेकिन डॉक्टर उसे बताता है कि उसके पास कोई पावर नहीं है, जिससे मिडोरिया को बहुत दुख होता है कि वो हीरो नहीं बन सकता। फिर एक कीचड़ का राक्षस मिडोरिया की बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑल माइट वहाँ पर आ जाता है और अपने एक पंच के प्रेशर से ही उस राक्षस को उड़ा देता है और मिडोरिया की कॉपी में ऑटोग्राफ देखकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन मिडोरिया उससे कुछ सवाल पूछना चाहता है तो वो उसके पैरों में लटक जाता है, लेकिन ऑल माइट काफी जल्दी में होता है और मिडोरिया बस ये जानना चाहता है कि क्या वो हीरो बन सकता है बिना किसी सुपर पावर के, और बताता है कि वो ऑल माइट की तरह ही एक हीरो बनना चाहता है। फिर हम देखते हैं उस कीचड़ वाले राक्षस को जिसे ऑल माइट ने बोतल में भरा था, लेकिन जब मिडोरिया ऑल माइट के पैरों पर लटका था तब वो गिर गया था और बाकुगो रास्ते से जाते हुए उस बोतल को लात मार देता है और कीचड़ वाला राक्षस बाहर निकलकर बाकुगो पर अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं ऑल माइट को और वो अपनी मस्कुलर फॉर्म से एकदम पतला हो जाता है और मिडोरिया को बताता है कि 5 साल पहले एक विलन ने उसे बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया था और अब वो सिर्फ एक दिन में 3 घंटे ही अपनी मस्कुलर फॉर्म को मेंटेन कर सकता है और हीरो वाले काम कर सकता है। और वो मिडोरिया को भी कहता है कि वो बिना सुपर पावर्स के हीरो नहीं बन सकता, लेकिन वो एक पुलिस ऑफिसर बन सकता है। और सीढ़ियों से नीचे जाते हुए ऑल माइट देखता है कि उसने वो बोतल गिरा दी है जिसमें कि उसने कीचड़ वाले राक्षस को पकड़ा था और थोड़ी दूर एक धमाका होता है। फिर हम देखते हैं कि उस कीचड़ वाले राक्षस ने बाकुगा को एब्जॉर्ब कर लिया है और वहाँ पर कोई भी हीरो इतना पावरफुल नहीं है कि वो उसे रोक सके। और मिडोरिया कीचड़ वाले राक्षस को देखकर सोचता है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है क्योंकि वो ऑल माइट के पैरों पर लटक गया था और उसी की वजह से वो राक्षस नीचे गिर गया। और ऑल माइट भी वहाँ से ये सब देख रहा होता है, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो अपने मस्कुलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सके। और जैसे ही मिडोरिया देखता है कि उस कीचड़ वाले राक्षस ने बाकुगा को पकड़ कर रखा है, वो उससे बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है और उसकी ये हिम्मत देखकर ऑल माइट भी ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ पर आ जाता है और एक पंच में उस राक्षस को उड़ा देता है। फिर रास्ते में मिडोरिया से मिलकर ऑल माइट कहता है कि वो भी एक हीरो बन सकता है और ऑल माइट की पावर के बारे में किसी को भी ज्यादा पता नहीं है, लेकिन उसकी पावर ऐसी है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान को दी जा सकती है। और ऑल माइट एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा है जो आगे जाकर उसकी जगह ले सके और उसे मिडोरिया को देखकर लगता है कि वो ऐसा कर सकता है। और ऑल माइट अपनी पावर 1 फॉर ऑल मिडोरिया को देना चाहता है, लेकिन उसके लिए मिडोरिया को फिजिकल ट्रेनिंग करनी होगी वरना उसकी बॉडी इस पावर को नहीं सह पाएगी। तो मिडोरिया 10 महीने की हार्ड ट्रेनिंग करता है और बीच का सारा कचरा साफ कर देता है और ये सब खत्म होता है ठीक उसी सुबह जब मिडोरिया की यूए एंट्रेंस एग्जाम होती है। फिर ऑल माइट मिडोरिया को अपना बाल खाने के लिए कहता है जिससे उसे ऑल माइट की पावर मिल जाएगी। उसके बाद मिडोरिया जाता है यूए में और वहाँ पर उसे उराराका मिलती है जो कि उसे गिरने से बचाती है। फिर वो ईडा से मिलता है जो कि उसकी शिकायत करता है पीछे से बड़बड़ाने की। फिर प्रेजेंटर बताता है कि उन्हें बैटल एरिना में भेजा जाएगा और वहाँ पर वो जितने रोबोट्स को मार सकते हैं उन्हें उतने रोबोट्स को मारना है और पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं। वहाँ पर 3 तरीके के रोबोट्स हैं जिन्हें मारने के अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे और चौथे तरीके का रोबोट एक ऑब्स्टिकल है जिसे मारने का कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। फिर सभी को बैटल एरिना में भेज दिया जाता है जहाँ पर उनके पास 10 मिनट होते हैं पॉइंट्स इकट्ठे करने के लिए और वक्त बीतता जाता है, लेकिन मिडोरिया के हाथ में एक भी पॉइंट नहीं आता। फिर ऑब्स्टिकल रोबोट वहाँ पर आ जाता है और वो बहुत बड़ा होता है और सभी उससे डर कर भागने लगते हैं, लेकिन मिडोरिया देखता है कि उराराका की जान खतरे में है तो वो 1 फॉर ऑल पावर का यूज करता है और उस रोबोट को कूद कर एक जोरदार मुक्का मारता है और उसे ढेर कर देता है। लेकिन 1 फॉर ऑल पावर को यूज करने की वजह से उसका एक हाथ और दोनों पैर टूट जाते हैं और वो जमीन पर गिरने लगता है, लेकिन उराराका उसे चाटा मारकर बचा लेती है। उराराका अपनी पावर की मदद से किसी भी चीज को उड़ा सकती है और टाइम खत्म हो जाता है और मिडोरिया का फाइनल स्कोर होता है 0। फिर वहाँ पर रिकवरी गर्ल आती है और मिडोरिया की बॉडी को पूरी तरीके से हील कर देती है। फिर मिडोरिया को यूए की
तरफ से एक मैसेज मिलता है जिसमें ऑल माइट बताता है कि वो यूए में सिलेक्ट हो गया है। एक्चुअली वहाँ पर कुछ हिडन रेस्क्यू पॉइंट्स भी थे और मिडोरिया उन्हीं की वजह से सिलेक्ट हुआ है। और ऑल माइट बताता है कि उराराका यूए से रिक्वेस्ट करती है कि उसके कुछ पॉइंट मिडोरिया को दे दिए जाएं क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। फिर मिडोरिया पहले दिन यूए में जाता है और उसे पता चलता है कि बाकुगो और ईडा भी उसी की क्लास में होता है, जो कि वो नहीं चाहता था, लेकिन उसे अच्छा लगता है ये देखकर कि उराराका भी उसी की क्लास में है। फिर उनका टीचर आइजावा आता है और उन्हें ग्राउंड पर लेकर जाता है उनके कुछ टेस्ट लेने के लिए, ताकि उससे पता चले कि उनकी पावर की क्या कैपेसिटी है। और आइजावा कहता है कि जो भी लास्ट आएगा यूएस से उसे निकाल दिया जाएगा। और सभी लोग अपना 100% देते हैं और सभी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। और मिडोरिया भी सोचता है कि अगर उसने अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं किया तो वो लास्ट आएगा, तो वो अपनी पावर को यूज करने जाता है। लेकिन आइजावा अपनी पावर से मिडोरिया की पावर मिटा देता है और कहता है अगर वो अपनी पावर को एक बार इस्तेमाल करने के बाद ढेर हो जाएगा तो वो किसी काम का हीरो नहीं है। तो मिडोरिया बॉल फेंकने के लिए अपनी पावर को एक उंगली में इकट्ठा करता है जिससे उसकी उंगली टूट जाती है, लेकिन उसने बॉल को 700 मीटर दूर फेंक दिया होता है। लेकिन इसके बाद वो कोई भी टेस्ट अच्छे से नहीं दे पाता क्योंकि उसकी उंगली में दर्द हो रहा होता है और वो लास्ट पोजीशन पर आता है। और आइजावा कहता है कि वो मजाक कर रहा था, वो किसी को भी बाहर नहीं निकालने वाला। लेकिन ऑल माइट आइजावा से कहता है कि वो ऐसा मजाक नहीं करता और उसने लास्ट ईयर पूरी क्लास को यूए से बाहर निकाल दिया था, लेकिन उसने भी मिडोरिया के अंदर कुछ देखा, इसीलिए उसने मिडोरिया को बाहर नहीं निकाला। फिर ऑल माइट सभी की क्लास लेता है और उन सभी को उनके सूट मिल जाते हैं जो उन्होंने बनवाए होते हैं। और मिडोरिया ने अपने लिए कोई भी सूट नहीं बनवाया था, लेकिन उसकी मॉम ने उसकी कॉपी में एक डिजाइन देखकर उसके लिए सूट सिलवा दिया था। फिर वो सभी ट्रेनिंग करते हैं जिसमें 2 टीम्स रहती है, 2-2 लोगों की, जिसमें कि एक टीम हीरो बनेगी और एक टीम विलन। विलन्स को अपना बम बचाना होगा और हीरो टीम को या तो विलन्स को कैद करना होगा या फिर बम को अपने कब्जे में लेना होगा। और मिडोरिया की टीम में उराराका होती है और वो दोनों हीरो होते हैं और बाकुगो के साथ ईडा विलन होता है। और मिडोरिया जैसे ही बिल्डिंग के अंदर जाता है बाकुगो उस पर हमला कर देता है, लेकिन मिडोरिया उसे उठाकर पटक देता है और मिडोरिया अपनी पावर्स बिना यूज करे जीतने की कोशिश करता है। और उराराका बम तक पहुंचकर उसे टच करने की कोशिश करती है, लेकिन ईडा उसे ऐसा नहीं करने देता और बहुत रुकने के बाद लास्ट में मिडोरिया को अपनी पावर यूज करनी ही पड़ती है और वो पूरी बिल्डिंग में एक होल कर देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर उराराका बम को टच कर लेती है और मिडोरिया की टीम जीत जाती है। फिर हमें कुछ लोगों की पावर्स का पता चलता है जिसमें मोमो अपनी पावर से कुछ भी चीज बना सकती है, सोजी अपनी पावर से अपने किसी भी पार्ट को टेंटिकल्स में ट्रांसफर कर सकता है और टोडोरोकी शोजी का पार्टनर होता है और वो दोनों हीरो टीम में रहते हैं। और विलन टीम में ओजिरो जिसकी पावर होती है उसकी पूंछ और उसके साथी होती है हागाकुरे जिसकी पावर है कि वो इनविजिबल है। फिर हम देखते हैं सीरो को जो कि अपनी कोनी से टेप निकाल सकता है और उसका साथी होता है किरिशिमा जो कि अपनी बॉडी को हार्ड कर सकता है। और उनकी विरोधी टीम में होता है टोकोयामी जिसकी पावर डार्क शेडो है और उसके साथी होती है आसुई जो कि वो सब कर सकती है जो कि एक मेंढक कर सकता है। फिर हम देखते हैं मिनिटा को जो कि सबसे ठहरकी छोरा है और उसकी पावर होती है चिपचिपी बॉल्स जिसे वो सब पर फेंकता है। और फिर हम देखते हैं जीरो को जिसकी पावर है ईयरफोन चेक और वो उनसे साउंड अटैक भी कर सकती है। और उसका साथी होता है कामिनारी जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी की पावर होती है और साटो की पावर होती है उसकी स्ट्रेंथ और उसका साथी होता है कोडा जो कि किसी भी जानवर से कोई भी काम करवा सकता है। और आशेडो अपनी बॉडी से एसिड निकाल सकती है। फिर हमें पता चलता है कि ऑलमाइट की पावर वन फॉर ऑल एक से दूसरे इंसान में ट्रांसफर की जा सकती है। ये बात सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है जिसमें यूए का प्रिंसिपल, रिकवरी गर्ल, मिडोरिया और उसका एक खास दोस्त होता है। और मिडोरिया नहीं चाहता था कि उसके हारने की वजह से बाकुगा को बुरा लगे, तो वो उसे बताता है कि ये पावर उसे किसी और से मिली है और ये उसकी पावर नहीं है, लेकिन वो कौन है जिसे उसने ये पावर दी वो ये नहीं बता सकता। फिर हम देखते हैं कि ऑलमाइट यूए के स्कूल में टीचर बन गया है। ये बात बाहर फैल जाती है और क्लास 1A में क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए वोट्स होते हैं और मिडोरिया क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। फिर कैंटीन में खाना खाते हुए यूए के अलार्म बजने लगते हैं और सभी बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन ईडा को पता चल जाता है कि वो अलार्म सिर्फ इसलिए बज रहे हैं क्योंकि किसी तरीके से मीडिया अंदर आ गई है। और ईडा सभी को ये बात बताता है और सभी बच्चों को शांत करता है। तो मिडोरिया कहता है कि ईडा को क्लास का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए और ईडा ये एक्सेप्ट कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि स्कूल के बैरियर्स को किसी ने तबाह कर दिया होता है और टीचर्स को लगता है कि ये एक जंग का ऐलान है। और ऑलमाइट नोटिस करता है कि वो पहले से स्लो हो गया है जब से उसने अपनी पावर मिडोरिया को दी है। और जब क्लास रेस्क्यू ट्रेनिंग के लिए जाती है तो ऑलमाइट बहुत थक जाता है
और उनके साथ नहीं जा पाता। और वहाँ पर हम मिलते हैं 13 से, जो कि एक प्रो हीरो है और वो ब्लैक होल बना सकता है। और तभी वहाँ पर बहुत सारे विलन्स आ जाते हैं और विलन्स वहाँ के सभी सिग्नल्स को जाम कर देते हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी हीरो को स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए नहीं बुला पाते। और 13 वहाँ पर स्टूडेंट्स के पास रुकता है और इरेजर हेड सभी विलन से लड़ने के लिए कूद जाता है और सभी स्टूडेंट्स वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुरोगिरी उन्हें रोक देता है और वो बताता है कि वो लीग ऑफ विलन्स है और वो यहाँ पर ऑल माइट को मारने के लिए आए हैं। फिर कुरोगिरी अपनी पावर को यूज करता है और सभी स्टूडेंट्स को अरीना में अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है ताकि विलन्स उन पर कंट्रोल कर सके। और मिडोरिया को पानी के एरिया में भेज दिया जाता है जहाँ पर उसके साथ मिनीटा और आशुई होते हैं। और मिडोरिया समझ जाता है कि जब स्कूल का बैरियर टूटा था तो विलन्स ने किसी तरीके से स्कूल में घुसकर उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल ली होगी। फिर ईडा को मदद लाने की जिम्मेदारी दी जाती है और 13 उसका रास्ता साफ करता है कुरोगिरी को रोककर। फिर हम वापस मिडोरिया को देखते हैं जो कि विलन से घिरा होता है। फिर मिडोरिया एक पावरफुल फ्लिक मारता है और पानी में छेद बना देता है और मिनीटा अपनी बहुत सारी बॉल्स पानी में फेंक देता है और आशुई की पावर की मदद से वो वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि इरेजर हेड बहुत वक्त से बहुत विलन से लड़ रहा होता है और मिडोरिया उसके पास आकर देखता है कि कहीं वो उसकी कोई मदद कर सकता है क्या, लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिलता। जब वो उसकी मदद करने जा सके तो वो उसे वहीं से ही देख रहा होता है, लेकिन जैसे ही इरेजर हेड अपनी आंखें झपकाता है तो शिगेराकी जो कि विलन्स का हेड होता है वो अपनी पावर यूज करता है और इरेजर हेड की कोनी को बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज कर देता है और इरेजर हेड की हालत बहुत ही खराब कर देता है। और इरेजर हेड को एहसास होता है कि नोमो ऑल माइट जितना ताकतवर है। फिर हम देखते हैं कि कुरोगिरी चाल चलता है और 13 को घायल कर देता है और उराराका कुरोगिरी पर अपनी पावर इस्तेमाल करती है और ईडा की मदद करती है हेल्प लाने के लिए। फिर शिगाराकी अपनी पावर आसुई पर यूज करने वाला होता है, लेकिन इरेजर हेड उसे रोक लेता है उसकी पावर को मिटाकर और मिडोरिया शिगाराकी पर अपनी पावर यूज करता है और इस बार उसका हाथ भी नहीं टूटता, लेकिन नोमो शिगाराकी को वहाँ पर आकर बचा लेता है और मिडोरिया का पंच एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर वहाँ पर ऑल माइट आ जाता है और अपनी स्पीड यूज करते हुए इरेजर हेड और बाकी सभी बच्चों को विलन से दूर ले आता है। फिर ऑल माइट नोमो से लड़ने लगता है, लेकिन नोमो उसके पंचेस को एब्जॉर्ब कर लेता है और उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो ऑल माइट नोमो को सुप्लेक्स मारता है, लेकिन कुरोगिरी अपनी पावर यूज करता है और उसकी वजह से नोमो ऑल माइट को घायल कर देता है उसके पुराने घाव पर अटैक करके। और किरोगिरी ऑल माइट को उसके टेलीपोर्टेशन होल को बंद करके मार देना चाहता है और मिडोरिया देखता है कि ऑल माइट मुश्किल में है तो वो उसकी मदद करने आता है। और तभी वहाँ पर बाकुगो, किरिशिमा और टोडोरोकी भी आ जाते हैं। टोडोरोकी नोमो को आइस में जमा देता है और बाकुगो कुरोगिरी की बॉडी को पकड़ लेता है, लेकिन नोमो आजाद हो जाता है और बाकुगा को मारने जाता है, लेकिन ऑल माइट बाकुगा को बचा लेता है और नोमो का मुक्का खा लेता है। फिर ऑल माइट नोमो से पूरी जान से लड़ने लगता है और उसे तब तक मारता है जब तक उसका शॉक एब्जॉर्प्शन काम करना बंद नहीं कर देता और फिर एक आखिरी खतरनाक मुक्का मारता है और नोमो को आसमान में दूर फेंक देता है। और अब वहाँ पर सिर्फ कुरोगिरी और शिगेराकी ही बचते हैं और हमें पता चलता है कि लीग ऑफ विलन्स को खबर मिली थी कि ऑल माइट पहले से कमजोर हो चुका है, लेकिन ऑल माइट अपनी पूरी जान लगाता है और नोमो को हरा देता है और विलन्स को ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि वो कमजोर नहीं हुआ है ताकि वो वहाँ से भाग जाए, लेकिन विलन्स को लगता है कि ऑल माइट झूठ बोल रहा है और शिगेराकी ऑल माइट पर अटैक कर देता है और मिडोरिया ऑल माइट को बचाने के लिए कूदता है और अपने दोनों पेट तुड़वा लेता है, लेकिन शिगेराकी कुरोगिरी के पोर्टल से अपना हाथ निकालता है और मिडोरिया पर अपनी पावर यूज करने वाला होता है, लेकिन वो अपनी पावर यूज कर पाता उससे पहले ही वहाँ पर यूए के टीचर्स आ जाते हैं और उन सभी के आने की वजह से सभी विलन्स को वहाँ से भागना पड़ता है। और शिगेराकी अपने मास्टर को उसकी हार के बारे में बताता है और उसका मास्टर कहता है कि उसे अगली बार और भी ज्यादा तैयारी से वार करना होगा। फिर हम देखते हैं कि इरेजर हेड और 13 का इलाज किया जाता है और वो दोनों ठीक होते हैं और नोमो भी पुलिस को मिल जाता है और आसानी से गिरफ्तार हो जाता है। फिर सीजन 1 के लास्ट में एक पोस्ट क्रेडिट सीन में मिडोरिया बताता है कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी और आगे इससे भी बड़ा हमला होने वाला है और हमें एक नए विलन की झलक भी दिखाई जाती है और यहीं पर माय हीरो एकेडमिया का सीजन 1 खत्म हो जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मैं अक्सर तो वीडियो को शेयर करने के लिए बोलता नहीं हूँ, लेकिन यार इसमें सच में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। और वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।